हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताएंगे कहाँ एक जमींदार की अधजली लाश आज भी गांव में टैक्स वसूलने आती है। हम बात करेंगे एक ऐसे किले की जहां आज भी तांत्रिक की आत्मा जिंदा होने का इंतजार कर रही है। एक ऐसे किले के बारे में जहां मजदूर आत्मा के कारण काम करने से डरते थे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां आज भी जमींदार की आत्मा टैक्स वसूलने आती है। जी हाँ, राजस्थान का कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव को साल 1300 में ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी। 1800 के दशक में ये गांव जमींदार सलीम सिंह के अधीन हुआ करता था, जो लोगों पर बहुत जुल्म करता था, लोगों पर भारी भरकम टैक्स लगाया करता था और टैक्स न देने की कंडीशन में जान से भी मार देता था। गांव की औरतों पर भी बुरी नजर रखता था, जिसके कारण कई महिलाओं को आत्महत्या करना पड़ा था। इसी तरह सलीम सिंह ने एक बार एक ब्राह्मण परिवार के इकलौते बेटे की जान ले ली, जिसके गम में उस ब्राह्मण की मां पागल हो गई और मरते मरते उस जमींदार को बद्दुआ दे गई कि उसे भी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद भी सलीम सिंह का जुर्म कम नहीं हुआ। इसके बहुत दिनों बाद सलीम सिंह को गांव प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की तो वो और टैक्स वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। जाते जाते लोगों ने मुखिया को बहुत कोसा और ब्राह्मणों के श्राप के कारण आखिरकार मुखिया की भी अचानक जलकर मौत हो गई। तब से ये गांव पूरा खाली हो गया और कोई भी यहां नहीं बस पाया है। यहां रात को अक्सर महिलाओं के रोने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज और घोड़े पर किसी की जली हुई अधमरी परछाई दिखाई देती है। कहा जाता है कि घोड़े पर परछाई उसी जमींदार के भूत की है, जो आज भी लोगों से टैक्स वसूलने आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी ने इस गांव में यहां के मरे हुए लोगों की आवाज को रिकॉर्ड किया है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किले की जिसमें आज भी तांत्रिक की आत्मा किसी का इंतजार कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलवर के भानगढ़ किले की। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले को लेकर एक कहानी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि ये किला एक तांत्रिक के श्राप से पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और राजकुमारी को धीरे धीरे वश में करने लगा। राजा को राजकुमारी के व्यवहार में अचानक बदलाव आया देख कुछ खटका। तब राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों से ये बात बताई और मंत्रियों ने आखिरकार ये पता लगा लिया कि ये काम तांत्रिक का है। साजिश का खुलासा होने पर तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया गया।
तांत्रिक ने मरते मरते श्राप दिया, जिसकी वजह से ये किला रातों रात खंडहर में तब्दील हो गया और हॉन्टेड बन गया। लोगों का कहना है कि तांत्रिक आज भी मरा नहीं है। उसने अपनी तंत्र विद्या से अपने आप को किसी दूसरे जीव में बदल लिया है और इंसानी रूप में जिंदा होने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि जिस दिन कोई लड़की जो पिछले जन्म में राजकुमारी थी यहां आ गई तो वो तांत्रिक दोबारा जिंदा हो जाएगा। यहां पर रात में कई अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं, जैसे कोई बहुत जोर से गुस्से में चीख रहा हो। यदि रात में कोई इस किले में जाकर किसी को आवाज देता है तो उसे कहीं दूर से किसी का जवाब मिलता है। लोगों के अनुसार जब एक रात कुछ लोग इस किले में चुपके से घुस गए तो उन्हें लगा कि जैसे लगातार कोई उनका पीछा कर रहा है, जिसके बाद से वो लोग काफी डर गए और किले के आधे रास्ते से ही वो भाग गए। गांव के लोग अभी भी इस किले को हॉन्टेड मानते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने रात को औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी-कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से कुछ अजीब सी गंध भी आती है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बंद रहती है। इसलिए भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किले के बारे में जहां मजदूर आत्मा के डर से काम नहीं करते थे। हम बात कर रहे हैं नाहरगढ़ किले की। कहा जाता है कि किले के निर्माण के दौरान अजीब घटनाएं सामने आ रही थी। हर दूसरे दिन मजदूरों को अपना काम बिगड़ा हुआ मिलता था। इसके बाद ये बात मजदूरों ने राजा को बताई। राजा ने इस चीज को बहुत पता करने की कोशिश करी कि आखिर ये हो कैसे रहा है। राजा किसी साधु के पास गए। उन साधु ने यह बताया कि जहां पर नाहरगढ़ का किला बन रहा है, ये जगह राठौर राजा नाहर सिंह की थी और उनकी आत्मा की वजह से ही निर्माण में इस तरह की दिक्कतें आ रही थी। जिसके बाद सवाई राजा मानसिंह ने पास के पुराने घाट पर राठौर राजा नाहर सिंह के लिए एक छोटा सा महल बनवाया। उसके बाद जब नाहर सिंह की आत्मा को एक दूसरी जगह मिल गई, तब से महल के निर्माण में कभी भी गड़बड़ी नहीं आई। इस किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, लेकिन राठौर राजा नाहर सिंह की आत्मा का किस्सा सुनने के बाद इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ किला कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में आज भी राजा का भूत है और यहां आज भी राजा की आवाजें सुनाई देती हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और इस कड़ी का दूसरा पार्ट देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल
कृपी मसाला।